इलिप्स पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक इलिप्स की इक्वेशन दे दी x² / 25 + y² / 9 = 1। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से जैसा बना लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² में a का स्क्वायर प्लस y² में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब ये 25 था आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो? x² में 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3। a 5 हो गया, b 3 हो गया। यहां से समझ में आ रहा है कि a ग्रेटर है 3 से, b से, मतलब इलिप्स ऐसा वाला बनेगा। नहीं समझ में आई बात? यहां से हमने जज कर लिया। जबकि अगर b बड़ा आता और a छोटा आता तो इलिप्स कैसा बनता? वर्टिकल वाला। कहानी क्लियर है? इसमें आपने को क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो सबसे पहले तो ये -c,0 और ये c,0 ये निकाल लो आप। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको निकालने के लिए क्या कर रहे थे अपन? c को निकालने के लिए लिख रहे थे रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। भैया a कितना है 5, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और b का स्क्वायर मतलब 9, ये कितना आ गया √16। तो c हो गया +-4 समझ में आ रही बात? तो एक बार c की वैल्यू प्लस की 4 होगी, एक बार माइनस की 4 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया -4,0 और दूसरा हो जाएगा 4,0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप वर्टेक्स की बात कर रहे हो, तो इसके इलिप्स में जो वर्टेक्स होते हैं ना, ये होता है। तो भाई ये तो मेजर एक्सिस है कि नहीं है? मेजर एक्सिस है तो a कितना है 5 है, तो ये लेंथ कितनी होगी a होगी ना। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5,0 और यहाँ पर -5,0। कहानी क्लियर है? इसके बाद इसने पूछा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस तो ये पूरी है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a, मतलब 2 × 5 10। समझ में आ रही है बात? और आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो 2 × 3 2b हो जाएगा, मतलब तो 2 × 3 दैट इज 6। तो आपसे क्या क्या पूछेगा वो? एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछेगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा मेजर एक्सिस की लेंथ, फोर्थ क्वेश्चन माइनर एक्सिस की लेंथ। नेक्स्ट पूछ रहा है वो इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई ये होता था c बाय सेमी मेजर एक्सिस, c बाय a। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 4 और a की वैल्यू कितनी है 5, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी 4/5। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो होती थी आपके पास b² बाय a, b² बाय a। इस केस में जो अपना हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होता तो a² बाय b, मतलब सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में सेमी मेजर एक्सिस। सो b मतलब 3 का स्क्वायर, a मतलब 5। आंसर इज 9/5। लेकिन एक दिक्कत है, मैंने फॉर्मूले में दिक्कत करी है, इट इज 2b² बाय। समझ में आ रही है बात? 2b² बाय a। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2b रहेगा, तो आंसर कितना आएगा 18/5। एक गलती करिए, लेटस रेक्टम की लेंथ को आप लिखोगे 2b² बाय a। ठीक है?